जय दिव्य माँ सबका कल्याण कर। हमारे प्रिय दर्शकों, आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। हम अपने कर्म में आगे बढ़ते हुए और पुनः आपको अविलंब इस चीज का ज्ञान कराना चाहते हैं कि इसके पहले क्रम में जो हमने आपको बतलाया आसन के बारे में, ध्यान के बारे में, तो ध्यान के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन की सबसे सिद्ध और सबसे कल्याणकारी प्रक्रिया मात्र ध्यान होता है। और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया सिर्फ ध्यान से ही संभव है। पाठ से और मंत्रों के जप से भी ध्यान योग की ही स्थिति बनती है। संसार में जो कुछ भी है सब ध्यान योग ही है। ध्यान योग का तात्पर्य यह होता है कि ध्यान करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जंगल में जाकर के आंख बंद करके और एकदम बैठ करके ध्यान करें, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ ही ये होता है कि अपने जीवन को तुम ध्यान से जीना प्रारंभ कर दो, वही ध्यान होता है। यानी ध्यान का तात्पर्य होता है कि तुम ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से वार्ता करो, ध्यान से ऑफिस पहुंचो, ध्यान से पार्टी अटेंड करो, ध्यान से मीटिंग करो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से स्वाध्याय करो। जहां तुम्हारा ध्यान होगा वहीं तुमको सफलता प्राप्त होगी। जहां तुम्हारा ध्यान भंग होगा, जहां तुम्हारा ध्यान भटकेगा, ये समझ जाना कि वो असफलता तुम्हारे साथ में आ गई। तो कुंडलिनी जागरण में ध्यान का बहुत महत्व होता है। अगर हम गुरु मंत्र का जप करते हैं तो भी हम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए ही जप करते हैं। किसी भी मंत्र का हम जप करते हैं अपने जीवन में, वो चाहे राम का मंत्र हो, चाहे कृष्ण का मंत्र हो, चाहे दुर्गा का मंत्र हो, चाहे काली का मंत्र हो, चाहे वासुदेव का मंत्र हो, चाहे गायत्री का मंत्र हो, चाहे सूर्य का मंत्र हो, चाहे नारायण का मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, मंत्र का तात्पर्य यह होता है कि जो शब्दमयी ब्रह्मयुक्त शब्द जो तुम्हारे पास में है, उनको हम बार बार घर्षण, बार बार बोलने से, दोहराने से, जप करने से, प्रोत्साहन करने से उसमें एक ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। और वो मंत्र हमको आंख बंद करने पर आकाश में दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। उसी मंत्र के एकाक्षरी मंत्र हो, चाहे त्रियाक्षरी मंत्र हो, पंचाक्षरी मंत्र हो, द्वादशाक्षरी मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, जब वो हमको दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, उन्हीं मंत्रों के परम पुंज दिव्य प्रकाश में से आपके इष्ट की आकृति, आपके इष्ट का आकार दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। और जब वहां से ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी तो आप उसको समझना प्रारंभ कर देंगे, उसको देखना प्रारंभ कर देंगे, आप उसमें खोना प्रारंभ कर देंगे, आनंद में जाना प्रारंभ कर देंगे। आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा और आपका ये स्थूल शरीर यही रह जाएगा, चेतन शरीर जागृत हो जाएगा। और जब चेतन शरीर जागृत हो जाएगा तो उसी प्रकाश पुंज के स्वरूप से वो बाह्य रूप में निकलना प्रारंभ कर देगा, उसकी ऊर्जाएं बाह्य रूप में निकलना प्रारंभ कर देंगी। ये इसका प्रारूप होता है, साधनात्मक प्रारूप यही होता है। इसीलिए ध्यान योग को विशिष्ट कहा गया है कि हम जिन भी क्रियाओं में हैं, जिन भी गुरु के शिष्य हों, अब ध्यान योग में ये भी नहीं देखा जाता है कि हम अमुक गुरु के शिष्य हैं, कि अमुक गुरु के शिष्य हैं, उन्होंने मुझे अमुक मंत्र दिया है, उन्होंने मुझे अमुक मार्ग बताया है, उन्होंने मुझे अमुक रास्ता बतलाया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन में ध्यान योग मानवता का योग है, जीवन में ध्यान योग एकता का योग है, जीवन में ध्यान योग परमात्मा को मिलाने का योग है, जीवन में ध्यान योग तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त कराने का योग है, जीवन में ध्यान योग तुम्हें सिद्धियों को दिलाने का योग है, जीवन में ध्यान योग तुम्हें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है। लेकिन इसका यही प्रभाव है कि उस ध्यान योग को करने के लिए
दिशा को निर्धारित करें। और दिशा निर्धारित, इसमें सर्वप्रथम सबसे उच्च दिशा होती है पूर्व या उत्तर। उत्तर दिशा में भी आप बैठ सकते हैं, पूर्व दिशा की तरफ भी आप मुड़ करके बैठ सकते हैं। और ध्यान दें, ध्यान योग में किस उद्देश्य से आपको ध्यान करने की आकांक्षा है, किस उद्देश्य से आप ध्यान करना चाहते हैं? आत्म जागृति के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, या संप्रभुता प्राप्त करने के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, योग जागृत करने के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, सामाजिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, आरोग्य बनने यानी रोग को मुक्त करने के लिए, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने वस्त्रों का भी चयन करना होगा। सन्यासी क्यों गेरुआ वस्त्र पहनता है? क्योंकि अग्नि कारक वस्त्र होता है, अग्नि तत्व उससे जागृत होता है, जो संपूर्ण पापों को जलाकर भस्म कर देता है, रोगों को जलाकर भस्म कर देता है, अवगुणों को जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारा अग्नि तत्व जागृत होता है। इसी कारण से संत बलकर वस्त्र पहनता है, गेरुआ वस्त्र धारण करता है, जिसको भगवा कहा जाता है। भगवा दिव्य वस्त्र होता है, ध्यान देना। लेकिन यदि आपको भौतिकता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इस ध्यान योग में उतरना है, लक्ष्मी के एकाक्षरी बीज के जप को करने के लिए ध्यान के माध्यम से आपको इस क्रिया योग में उतरना है, तो आपको रक्त वस्त्र धारण करना पड़ेगा, लाल वस्त्र में। जो कहते हैं देति सविता ताम्र तुम्हारा ताम्र, रक्त वस्त्र भी एक ऐसा वस्त्र है जो लक्ष्मी को आकर्षण करता है। रक्त वस्त्र में वो ऊर्जा होती है जो तुम्हारे दरिद्रता को समाप्त करती है। रक्त वस्त्र में वो ऊर्जा होती है जो दैविक शक्ति को शक्तियों के रूप में तुम्हारे अंतःकरण लेकर के आती है। रक्त वस्त्र में वो ऊर्जा होती है, वो भी तुम्हारे शरीर के रोगों को अपने अंदर शोषित करता है। श्वेत वस्त्र धवल वस्त्र होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके यदि आप इस क्रिया के अंदर उतरेंगे, ध्यान के अंदर, ज्ञान के अंदर उतरेंगे, श्वेत वस्त्र आपको ज्ञान की प्राप्ति कराता है, वैराग्य की प्राप्ति कराता है, संसार से मोह भंग करवाता है, परिवार से नाता रिश्ता अलग करवाता है। और श्वेत वस्त्र धारण करके यदि आप उस धवल दिव्य परमात्मा का चिंतन करें, तो आपके यश कीर्ति की वृद्धि कराता है, सम्मान की वृद्धि कराता है, बहुत सारी चीजों को ला करके वो आपके सामने दे देता है। तो वस्त्रों का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसे वस्त्र पहनकर, और हमें जो मना किया जाता है, हम पैंट पहनकर न बैठे, हम पजामा पहनकर न बैठे, इसका विशिष्ट कारण होता है क्योंकि जब हम ध्यान युग में आते हैं और क्रिया युग में आते हैं, जब हमारे अंदर शक्तियां जागृत होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो हमारे शरीर के अंदर अपने आप जो हम जाते हैं ना कहीं योगा करने, हम योगा करने के लिए जाते हैं, चाहे बाबा रामदेव जी का योगा हो या किसी भी योगी का योगा हो, जहां हम करने जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ये हलासन है, ये चक्रासन है, गुक्रासन है, गर्भासन है, इत्यादि तमाम आसन करवाते हैं। ये सारे आसन निकलते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं? ये सब प्राणायाम के माध्यम से, प्राणों का आयाम जिस जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर अपने रूप को परिवर्तित करता है, वह आसन स्वतः ही शरीर से लगना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए हमें शरीर को बिल्कुल ढीले वस्त्रों में, यानी मतलब ढीले वस्त्रों में, स्वच्छ वस्त्र, वस्त्र किसी भी कलर का हो लेकिन ढीला हो, इसीलिए संत लुंगी पहनता है, धोती पहनता है, एक चादर ओढ़ता है, क्योंकि दिव्य परमात्मा का प्रकाश जब उस तक आता है तो उसके शरीर के अंदर पहुंच जाता है। सामान्यतः आधे शरीर संतों इसीलिए तो निमग्न होते, इसीलिए तो संतों का शरीर, वो एक अचरा ओढ़ते हैं, एक अचरा पहनते हैं, वो भी नहीं पहनते हैं, ध्यान में पहनते हैं, उसको उतार देते हैं, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा जब आए तो हमारे इस रोम रोम छिद्रों के 3.5 करोड़ रोम जो हमारे छिद्रों के अंदर है, उन छिद्रों के माध्यम से वो संपूर्ण ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर जाए, और जितनी भी गलत स्थितियां हैं, जितनी भी गलत नेगेटिव और गलत शक्तियां हैं, उनको समाप्त करके एक अच्छी ऊर्जा ला करके हमारे सामने प्रवाहित करे। तो ये इनका विशिष्ट महत्व होता है कि हम ध्यान के माध्यम से ही कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। अब हम उस ध्यान के अंदर अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, ध्यान के अंदर तंत्र मंत्रों का जप कर सकते हैं, ध्यान के अंदर राम मंत्रों का जप कर सकते हैं, ध्यान के अंदर कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ध्यान में इन मंत्रों को सिद्धि प्राप्त होगी और इनमें ऐसी जागृति आएगी कि जिसके माध्यम से
ये मंत्र आपको दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। और जब मंत्र आपको दिखाई पड़ना, दृष्टि गोचर होना शुरुआत कर देंगे, तो समझ जाना कि वो ईश्वरीय सत्ता और वो ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर की शक्तियां भी आपके सामने दृष्टि गोचर होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं आपके सोचने मात्र से मात्र समाधान हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याओं से आप यूं ही निजात प्राप्त करते चले जाओगे। बहुत सारी समस्याएं आपके पास आने वाला व्यक्ति अपने समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप उस दिव्य ऊर्जा के ओरा में है, दिव्य ऊर्जा के प्रभाव में है। ऐसी क्रिया के अंतर्गत जब आप आएंगे, तो ध्यान को हम जब लगाने बैठेंगे, तो प्राणायाम की कौन सी गतिविधियां हैं, हम शरीर का संचालन किस प्रकार से करेंगे, हम ध्यान में किसका ध्यान करेंगे, ज्योति बिंदु का ध्यान करेंगे, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करेंगे, प्रकाश पुंज का ध्यान करेंगे, अपने श्वासों का ध्यान करेंगे, वायु तत्व अग्नि तत्व का ध्यान करेंगे, अपनी चक्रास पर, हम किन चक्रों पर अपना ध्यान करेंगे कि जिससे हमारे वाणी के अंदर एक अजीबोगरीब ऊर्जा प्रवाहित हो। इस प्रक्रिया में भी हम आपको जोड़कर रखेंगे और ये धीरे धीरे आप इसमें प्रवेश करेंगे। यह आपको ज्ञान बढ़ाता चला जाएगा, ज्ञान वृद्धि करता चला जाएगा और आप उस दिव्य परमात्मा के नजदीक पहुंचे। आपके ऊपर उसकी कृपा बराबर बनी रहे, आपके ऊपर उसकी कृपा पहुंचे, ऐसे मेरी कामना है। और आप इसको बराबर देखते रहें, वीडियो आगे बढ़ाते रहें और आप इसको बड़े ही प्रेम से श्रवण करते रहें, अपनी जागृति करते रहें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।